और ये क्या है, भाजक है। इसको लंबी इसका मोबाइल है वैसा है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले ये जो भाज्य है ना, भाज्य को भाज्य के स्थान पर लिखिए, समझे, और भाजक जो है उसको उसके स्थान पर लिखना है। लेकिन इससे पहले थोड़ा आपको क्या करना है, एक नजर और भी दौड़ा लेना है, मतलब देख लेना है मानक रूप में है या नहीं। क्योंकि जब अगर मानक रूप में ये नहीं रहेगा, अगर ये अभी है मानक रूप में, तो आप लोग समझा रहे हैं, अगर पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा कि मानक रूप में है या नहीं। अगर ये मानक रूप में नहीं हो तो इसको पहले क्या करेंगे, मानक रूप में लिखेंगे। क्या करेंगे, मानक रूप में, यानी घटते हुए क्रम में लिखेंगे। पहले सबसे बड़े को, उसके बाद उससे जस्ट छोटा जो है उसको, फिर उसके बाद उससे जस्ट छोटा जो होगा उसको लिखेंगे, यही ना। हाँ, पहले मानक रूप में लिखेंगे किसको, दोनों को, भाज्य और भाजक को। अगर मानक रूप में नहीं होगा तो समझे। तो यहाँ मानक रूप में दिया हुआ है, मतलब एक काम क्वेश्चन खुद से करके दे दिया है कि भाई तुमको मानक रूप में लाना नहीं है, मानक रूप में दे दिया है पहले से। अरे है ना मानक रूप में। तो अब देखिए सबसे पहले जब मानक रूप में है इसको हल लिखिए पहले, हल। ये तो भी बड़ा ऐसा ही काम कर रहा है, कोई छोड़ देता है। 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर एक दो ठो 6x भागा है ना, इसको यहाँ लिखिए, भाजक के स्थान पर लिखिए क्या है, x प्लस 3 से भाग देना, x प्लस 3, यही ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, रूल लिखाए थे यानी नियम लिखाए थे आप लोगों को। सबसे पहले क्या करना है कि भाज्य के पहले पद को, किसको, भाज्य के पहले पद को, इसमें भाज्य कौन, ये है ना, इसमें भाज्य कौन है, ये है ना, इसका पहला पद कौन है, 6x क्यूब, कौन है, 6x क्यूब। भाज्य के पहले पद को जो बोलते हैं वही लिखिए, भाज्य के पहले पद को यानी 6x क्यूब को भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है, किससे, भाजक के पहले पद से, किससे, भाजक के पहले पद से। भाजक का पहला पद कौन है, x। तो लिखिए भाग देना है ना, बट्टा कीजिए x, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इस 6x क्यूब को हम लिख सकते हैं 6 गुना x गुना x गुना x, लिख सकते हैं। फिर बट्टा में कौन है, x है ना, x। तो x यहाँ भी कटेगा कि नहीं कटेगा, कटेगा। उसका फिर क्या आएगा, 6x स्क्वायर, x गुना x क्या होगा, x स्क्वायर। क्यों, देखिए यदि आधार समान हो, आधार समान हो, वो आपस में गुणा में हो तो क्या होगा, पावर जुड़ता है। तो x पर पावर यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, एक। यहाँ पे x पर पावर कुछ नहीं है तो क्या है, एक जोड़ एक क्या होगा, दो होगा। हाँ, तो दो होगा, x पर पावर दो, यानी x क्या प्राप्त हुआ आपका, क्या प्राप्त हुआ, भागफल। अब इस भागफल को इसके स्थान पर लाकर लिखना है। भागफल का स्थान यहाँ कहाँ है, बोलो तो आप लोग, भागफल का स्थान यही है, इसको यहाँ लिखिए 6x स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए फिर क्या करना है, अब भागफल जो प्राप्त हुआ, इस प्राप्त भागफल को पूरे भाजक में बारी से गुणा करना है, इससे पूरे भाजक में। तो चलिए गुणा कीजिए, गुणा करना है तो क्या करना है, पहले अचर को अचर से गुणा कर दीजिए, आसानी की आप लोगों का। तो देखिए यहाँ अचर संख्या कौन है, 6 है ना, यहाँ अचर संख्या कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो 6 गुना 1 क्या होगा, 6। किसी कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ x स्क्वायर है, फिर यहाँ x है तो गुना करेंगे, x स्क्वायर गुना x स्क्वायर गुना x। देखो आधार समान है ना, आधार समान है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x। यदि आधार समान हो, आपस में गुना है तो पावर क्या होता है, यहाँ x पर पावर 2 है, यहाँ x पर कुछ नहीं, मतलब क्या है, x बराबर 2 प्लस 1, यानी फिर क्या हुआ, x बराबर x का क्यूब। अरे वाह, x स्क्वायर गुना x क्यूब क्या होगा, x क्यूब, समझिए। तो देखिए x स्क्वायर गुना x क्या होगा, x क्यूब। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए चिन्ह को गुणा कीजिए, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का चिन्ह है, बोलिए
यहाँ कौन सा चिन्ह देखिए तो प्लस प्लस गुना प्लस गुना प्लस क्या होगा प्लस प्लस होगा ठीक। प्लस गुना प्लस करेंगे तो क्या होगा प्लस प्लस होगा। फिर देखिए 6 को गुना कीजिए 3 से 6 गुना 3 क्या होगा 18 बोलिए 18 होगा ना 18 एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर समझे। अब देखिए क्या करना है अब घटाना है क्या करना है घटाना है। आप लोग मतलब जब भाग बनाते सिंपल भाग बनाते क्या करते हैं जब ये भाजक और भाज्य को गुना करने के बाद जो आता है उसको क्या करते हैं घटाते हैं। घटाइए घटाना है तो घटाइए। यहाँ कौन सा चिन्ह है प्लस का घटाइए माइनस हुआ यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी माइनस होगा। चलिए अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ 6x³ यानी 6x³ जो है x³ नाम का कोई आदमी है यहाँ समझे वो 6 रुपया यहाँ कमाया था। वही x³ नाम का आदमी यहाँ है वो 6 रुपया गंवा दिया मतलब खर्च कर दिया। यहाँ कमाया यहाँ गंवाया नहीं समझे यहाँ कमाया यहाँ खर्च किया बोलिए तो उसके पास कुछ बचा इसको काट दीजिए। उसके बाद जो है अब फिर देखिए यहाँ 4x² है यानी x² नाम का कोई आदमी है जिसने 4 रुपया यहाँ कमाया था। सुनिए x² नाम का आदमी है जो 4 रुपया यहाँ क्या किया था कमाया था और वही x² नाम का आदमी है जिन्होंने यहाँ आकर के 18 रुपया क्या कर दिया खर्च कर दिया। मतलब क्या हुआ कि उसके जेब में 4 रुपया था समझे वो गया दुकान पे 18 रुपए का सामान ले लिया। तो क्या लगता है दुकानदार उसके बाद पैसा नहीं पाएगा हो पाएगा ना पाएगा तो क्या हो उधार हुआ हो कर्जा हो उसके पास कितना कर्जा होगा। अभी फिलहाल चिन्ह को छोड़ दिया 18 में से 4 को घटाइए तो 14 कितना होगा 14। 18 बड़ा है कि 4 बड़ा है 18 बड़ा 18 का चिन्ह क्या है माइनस तो माइनस लगा दीजिए। इससे कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद फिर क्या है प्लस को उतारिए। उसके बाद फिर ये क्या है 6x नहीं बोलो जी 6 बोलो 6x। अब फिर क्या करना है फिर देखिए यहाँ भाज्य का पहला पद कौन है देखिए तो +4 कहाँ होता है -14x²। उसके बाद देखिए इसके बाद फिर देखिए यहाँ आप लोग देखिए क्या कहते हैं इसमें इस भाज्य में भाज्य का पहला पद कौन है इसमें देखिए तो -14x² 14x² तो देखिए यहाँ -14x² है यहाँ x है मतलब फिर क्या कहते हैं भाज्य के पहले पद को भाज्य का पहला पद कौन है -14x²। भाज्य के पहले पद को भाग देना है किससे भाजक के पहले से यानी x से समझे। यहाँ x² है मतलब इस x को गुना के रूप में 2 x के गुना के रूप में लिख सकते हैं ना तो नहीं लिखेंगे। यहाँ आप लोग समझते हैं हम डायरेक्ट उड़ा देते हैं x से इसको उड़ा देते हैं समझे। अब क्या बचेगा -14x। अरे समझ में आया नहीं फिर क्या होगा ऐसे जो उड़ा दिए इसको किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अगर है तो बोलिए। चलिए तो बचा कौन -14x। तो -14 से ये क्या हुआ भागफल। अब ये जो भागफल हुआ इसको इसके स्थान पर लाकर लिखिए। तो इसको इसके स्थान पर लिखना है इस माइनस को यहाँ माइनस लिखिए समझे। उसके बाद 14x। अब देखिए इस भागफल को इस भाजक के पूरे पद से बारी बारी से क्या करना है गुना करना है तो कीजिए गुना कीजिए 14 गुना 1 क्या होगा 14 होगा क्या होगा 14 होगा। यहाँ माइनस है यहाँ कोई चिन्ह है तो कौन सा चिन्ह है प्लस का ना तो माइनस गुना प्लस क्या होगा माइनस समझे। फिर देखो x गुना x क्या होगा x² क्या होगा x²। अब फिर देखो यहाँ कौन सा चिन्ह है माइनस का है माइनस यह कौन सा चिन्ह है माइनस गुना प्लस क्या होगा माइनस। फिर 14 को 3 से गुना कीजिए तो 42 x है यहाँ x है क्या नहीं है तो 42x समझे। उसके बाद जो है उसको रहने दीजिए।
अब देखिए क्या करना है, अब घटाना है, क्या करना है, घटाना है। यहाँ कौन सा चिन्ह है बोलिए तो, माइनस। माइनस। घटाना है मतलब घटा का चिन्ह देना है। देखो माइनस गुना माइनस तो क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ भी पहले से घटा का चिन्ह है लेकिन घटाना है, माइनस गुना माइनस क्या होगा, मतलब देखो सिंपल में ऐसा समझ लो, अगर पहले से माइनस का चिन्ह रहेगा तो बाद में तुम खुद से प्लस का चिन्ह दे देना, समझिए। अगर पहले से माइनस का चिन्ह रहेगा बाद में प्लस का चिन्ह दे देना, अगर पहले से प्लस का चिन्ह दिया हुआ रहे तो माइनस का चिन्ह देना, समझिए। अगर ऐसे नहीं समझ तो डाल ऐसे कीजिए, अगर पहले से आपको माइनस दिख रहा है तो यहाँ प्लस कर दीजिए, समझिए। अगर यहाँ पहले से प्लस दिख रहा है आपको तो यहाँ माइनस कर देना है। समझ में आया, समझ में आया ना। अब देखिए 14x² यहाँ माइनस में है, वही 14x² यहाँ प्लस में है, तो क्या होगा, खत्म होगा, चलिए खत्म हो गया। उसके बाद फिर देखिए क्या है, यहाँ प्लस 42x है, समझे, और यहाँ प्लस 6x है, 42x प्लस 6x। अब x को छोड़िए, ऐसे देखिए 2 जोड़ 6 कितना होगा, 8 और 4 जो है तो 4 जोड़ 0 तो कितना होगा, 4 ही होगा ना। यहाँ अगर कोई संख्या नहीं है तो 0 होगा ना, इकाइयों का में इकाई कभी हम इधर, समझिए। तो देखो 48 हुआ, फिर ये x है तो x को लगा दो, उसका फिर क्या है प्लस 4। अभी भी भाग लगेगा, क्यों, तो इस वजह से जब तक के भाज्य के चर का घात भाजक के चर के घात से छोटा ना हो जाए, अभी तक छोटा नहीं हुआ है। देखो यहाँ भी चर का घात यानी x का घात 1 है और यहाँ भी x का घात 1 है, इसका मतलब है कि अभी भी भाग लगेगा, समझिए। उस वक्त तक आपको भाग देना है जब तक कि इसके चर का घात यानी भाज्य के चर का घात इसके चर के घात से यानी भाजक के चर के घात से छोटा ना हो जाए, कम ना हो जाए, तब तक आपको भाग देना है। वासिफ इधर देखिए, आप तो नींद में रहेंगे, रात में कहाँ गए थे, समझा रहे, इधर आप आराम से सो गए ऐसे। इधर देखिए, तो अभी भी भाग लगेगा, अभी भी भाग लगेगा। तो देखिए भाग दीजिए, फिर देखिए फिर से वही बात, भाज्य के पहले पद को, भाज्य का पहला पद यहाँ कौन है, 48x। 48x क्या है, 48x। तो 48x को भाग दीजिए, भाज्य के पहले पद को, भाज्य के पहले पद को भाग दे किससे, भाजक के पहले पद से, किससे, भाजक के पहले पद से। भाजक का पहला पद कौन है, x है ना, x। देखो इसको मतलब हटा कर लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऐसे समझ लीजिए, यहाँ x है, यहाँ भी, और दोनों भाग में तो कटेगा ना, नीचे कटेगा ना, हाँ काट दो, तो बचा कौन, भागफल 48, भागफल क्या बचा, प्लस में चिन्ह के साथ बोलिए, क्योंकि हम चिन्ह के साथ लिखना है हमको, समझिए। अगर चिन्ह के साथ नहीं लिखेगा फिर दिक्कत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, समझिए। किसमें बचा है, प्लस 48, प्लस में बचा है, समझे, हाँ प्लस में 48 में तो लिखिए प्लस 48, प्लस 48। किसी को कोई दिक्कत नहीं होता, नहीं। अब फिर क्या करना है, प्राप्त भागफल को, प्राप्त भागफल कौन है, 48 कौन है, 48। प्राप्त भागफल को भाजक पूरे भाजक से बारी बारी से गुणा करना है, क्या करना है, पूरे भाजक से बारी बारी से गुणा करना है। तो गुणा कीजिए, 48 गुना 1, यहाँ कोई अचर संख्या नहीं है तो 1 है ना, अरे इस x को हम लिख सकते हैं कैसे, x गुना 1 नहीं लिख सकते हैं, कहाँ गया, 48 गुना 1 क्या होगा, 48 ही होगा, ठीक, हाँ। आप देखो यहाँ तो यहाँ x है, यहाँ x नहीं है तो x को लगा दीजिए, ठीक, समझिए, हाँ। अब देखिए फिर गुणा करना है, यहाँ प्लस है, यहाँ कौन सा चिन्ह है, प्लस, यहाँ कैसा चिन्ह है, प्लस गुना प्लस क्या होगा, प्लस होगा। फिर देखिए यहाँ 48 है, यहाँ 3 है, 48 गुना 3 करना है, क्या करना है, 48 गुना 3, 48 गुना 3 144 होता है। आप लोगों को यकीन नहीं है तो करके दिखा देते हैं थोड़ा, देखो 8 गुना 3 की जगह क्या होगा, 24 का 4, 24 का 4 हासिल 2।
अब फिर इसको कीजिए 4 गुना 3 4 तिया 12 कितना था 2 12 2 14 144 हुआ ना 144 देखिए अब क्या करना है यहाँ अभी बताए थे यहाँ अगर प्लस का चिन्ह दिखे तो आपको माइनस लगा देना डायरेक्ट नीचे समझे आप लगा दीजिए माइनस यहाँ कर दीजिए और माइनस यहाँ भी प्लस दिख रहा है ना Yes. दोनों जगह प्लस प्लस दिख रहा है दोनों जगह माइनस माइनस लगा सकते हैं अब देखिए 48 से यहाँ प्लस में है 48 से यहाँ माइनस में है तो गया हाँ अब देखो फिर यहाँ माइनस 144 है और यहाँ प्लस 4 मतलब क्या हुआ कोई आदमी था इतना कम कर गया था कि 4 रुपया कमाया जाके 144 रुपया खर्चा कर लिया क्या कर लिया 144 रुपया खर्चा कर लिया अब आप लोग बताइए कि उसके पास कर्जा रहेगा कि मतलब कि नफा रहेगा उसको कर्जा रहेगा ना चलिए 144 में 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 140 माइनस 140 क्या बचेगा माइनस 140 समझे अब देखो आप भाग लगेगा क्या नहीं अब भाग लगेगा नहीं क्यों नहीं लगेगा तो फिर तुम बता दो अब भाग क्यों नहीं लगेगा कम हो गया कैसे यहाँ चर तो है ही नहीं अगर इसको हम लिख सकते हैं अगर चर के रूप में लिखो कैसे ऐसे x पर पावर 0 ऐसे लिख सकते हो ना तो x पर पावर 0 यहाँ x पर पावर 1 है तो बड़ा कौन हुआ x पावर 1 x पर 1 बड़ा होना नहीं लगेगा समझे अब जो है भाग नहीं लगेगा अब भाग नहीं लगेगा देखो रुको जी अभी क्या यही आंसर हो गया नहीं हुआ क्योंकि आप लोग क्या कहना भागफल और शेषफल लिखिए तो भागफल यहाँ जो है वो लिख दीजिए थोड़ा खत्म हो गया हम यहाँ लिख देते आप लोग लिख लीजिएगा अतः भागफल बराबर 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर माइनस 14x इधर लिख देते हैं आपको मिल जाएगा अतः भागफल बराबर भागफल क्या है 6x स्क्वायर बोलिए 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 14x माइनस 14x ऐसा भागफल बराबर 6x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48 क्या है प्लस 48 शेषफल क्या है माइनस 140 बराबर माइनस 100 यही हुआ आपका आंसर